चंपा सुन, मैं ना 2-3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। बाप रे, ये तो महल है महल। इस एसी के ना ठंडी ठंडी हवा का मजा ले। सिर्फ एसी की? मेरी भी। तो हेलो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं हैप्पी एंडिंग एपिसोड 1 से 4 तक। तो आप स्टार्टिंग में देखोगे कि चंपा राजू की मालिश कर रही होती है और राजू इसका कस्टमर होता है और राजू भी फुल आनंद ले रहा होता है मसाज का, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उसे मज़ा आने लगता है। तो वह चंपा को बोलता है कि मसाज के अलावा तुम प्यार भी दे सकती हो क्या। तो इतने में चंपा उसके गर्म हो जाती है और बोलती है कि वो यह फालतू बकवास मेरे सामने मत कर और निकाल मेरे पैसे और तू यहाँ से रफा चक्कर हो जा। तो भाई साहब राजू बोलता है कि तुम्हारे पैसे मैं दे नहीं रहा, तुमने मुझे मज़ा नहीं दी तो मैं नहीं दे रहा। लेकिन चंपा भी बहुत टेढ़ी लड़की होती है, वह उसकी शर्ट से ही पैसे निकाल लेती है और जहाँ 1000 लेना था वहाँ 2000 रुपये उसके जेब से निकाल लेती है और उसे बोलती है चल अब यहाँ से निकल जा। और इतने में उसका बॉयफ्रेंड बादल आता है और पूछता है कि यह आदमी गुस्सा होके क्यों गया। तो चंपा बताती है कि वही, इनको भी बस प्यार ही चाहिए, मसाज नहीं चाहिए। तो बादल बोलता है कि मैंने तेरे को बोल रखा है कि यह काम बंद कर दे, अगर मालकिन को पता चलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो पार्लर होता है वह तो इसकी मेन साहब कामिनी का होता है। और भाई साहब आप देखोगे कि जैसे ही रात होती है तो इधर कामिनी अपने नौकर विजय के साथ वो सब करती है और उसे एक रस्सी से बांध देती है और उसके साथ वो सब करती है। और आपको यहाँ पे इन दोनों का बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा और यह सीन काफ़ी लंबा होने वाला है और यह सीन आपको काफ़ी मज़ा भी देगा। और जब इनका सीन ख़त्म होता है, अगली सुबह होती है तो इधर जो चंपा है और उसका बॉयफ्रेंड बादल काम कर रहे होते हैं। इतने में जो उसकी मेन साहब है कामिनी, वह आती है और बोलती है कि काम धंधा कैसा चल रहा है मेरे पार्लर का। तो इतने में जो चंपा है वह बोलती है मैम अभी तो 2-3 दिनों से कुछ धंधा डाउन चल रहा है। और इतने में जो चंपा है वह देखती है कि विजय के हाथ में तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो वह पूछती है मैम ये सीसीटीवी कैमरा क्यों लाए हो। तो इधर कामिनी बोलती है कि मुझे दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगवाना है और मुझे खबर आ रही है कि पार्लर में गलत काम हो रहे हैं। और चंपा को बोलती है कि तुम मुझसे बाहर आके मिलो। तो भाई साहब चंपा भी उससे बाहर आके मिलने लगती है। तो इधर कामिनी मैम बोलती है कि ये लो मेरे घर की चाबी, मेरा 2-3 दिन में पार्सल आने वाला है और मैं 2-3 दिन के लिए कुछ काम से शहर जा रही हूँ, तो मेरे घर की चाबी तुम्हारे पास में है, पार्सल आएगा तो उसे रख लेना। और भाई साहब जैसे ही अगली सुबह होती है, जो चंपा है वह कामिनी मैम के घर जाती है और जैसे ही वह उस गेट का दरवाज़ा खोलती है तो भाई साहब वह तो दंग हो जाती है, क्योंकि आज तक तो उसने इतना बड़ा घर देखा नहीं है और वह घर बहुत बड़ा होता है और बहुत आलीशाही भी होता है और वहाँ पे बहुत स्पेशल चीज़ रखी होती है। तो भाई साहब वह देखने लगती है और उस घर का आनंद लेने लगती है और गद्दे में बैठ के उछलने लगती है। तो उसका दिमाग चलता है क्यों ना मैं अपने बॉयफ्रेंड बादल को बुला लूँ और उसके साथ मज़ा करूँ। तो भाई साहब ये चंपा फिर बादल को फ़ोन लगाती है और बादल भी तुरंत ही हाजिर हो जाता है। और जैसे ही इंटर होता है तो आप देखोगे कि बादल और चंपा का आपको ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो कि बेहद रोमांटिक होने वाला है और इनका सीन काफ़ी लंबा चलता है और काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। और जब अगली सुबह होती है तो चंपा फिर मैम के ही घर पे रहती है, मतलब कि कामिनी मैम के घर पे उसके बॉयफ्रेंड के साथ। और भाई साहब दोनों बात कर रहे होते हैं और इतने में ही कामिनी मैम का फ़ोन आ जाता है। तो चंपा पूछती है कि मैम आप कब आ रहे हो। तो कामिनी मैम बोलती है कि मैं शाम तक आऊँगी। तो इधर चंदा अपने बॉयफ्रेंड बादल को बोलती है कि कामिनी मैम तो शाम तक आएगी, क्यों ना एक और राउंड लिया जाए। तो भाई साहब आप देखोगे कि बादल और कामिनी का यहाँ पे भी आपको टॉप लेवल का सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरा अनकट होने वाला है और आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। और जब इनका सीन
चल रहा होता है। इतने में ही कामिनी मेम साहब कार से उतरती है और भाई साहब इसके पास एक एक्स्ट्रा चाबी होती है तो वह खुद ही दरवाज़ा खोल लेती है और घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर चली जाती है तो देखती है कि बादल और चंपा तो मस्त भिड़े हुए हैं और यहाँ पे यह भी टॉप लेवल का सीन रहता है तो वह भी बेकाबू हो जाती है और उनका सीन ही देखने लगती है। और उनका जब चंपा और बादल का सीन ख़त्म होता है तो वह कपड़े पहनते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो कामिनी मैम है वह तो बहुत बेकाबू हो जाती है। और भाई साहब जब अगली सुबह होती है इधर बादल और चंपा बात कर रहे होते हैं कि अब 2 दिन की कमाई मेम साहब को कैसे देंगे, हमने तो 2 दिन वहाँ पे अय्याशी करे थे। और इतने में ही कामिनी मैम आ जाती है और पूछती है कि 2 दिन में कितनी कमाई हुई। और कामिनी मैम बोलती है कि मुझे अब ये पार्लर बेचना ही पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि कमाई धमाई हुई होगी। तो भाई साहब जो बादल रहता है वह अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि कामिनी मैम 2 दिन में बहुत कमाई हुई है, ये लो पैसे, ये 2 दिन के कमाई के हैं। तो कामिनी मैम तो खुश हो जाती है और बोलती है कि इतने सारे पैसे देके तो तुमने मुझे खुश ही कर दिए। और भाई साहब वह पैसे ले लेती है और बोलती है कि मैं बहुत 2 दिन से थक गई हूँ तो चंपा तुम मेरी कल आके घर पे मालिश कर देना। और वहाँ से चली जाती है। और भाई साहब वहाँ पे चली जाने के बाद चंपा बादल से पूछती है कि तुमने मेरे 1 महीने की पूरी पेमेंट उसे क्यों दे दी। तो बादल बोलता है कि आप उसे क्या बोलते कि हम 2 दिन तुम्हारे घर पे अय्याशी कर रहे थे और उसे क्या पैसे देते। अगर हम उसे पैसे नहीं देते तो वह ये पार्लर ही बेच देती और हम रोड पे आ जाते और हमारा रहने का ठिकाना भी बंद हो जाता। और कर लो, तुमको तो मेम साहब के घर में जाके बस 2 दिन अय्याशी ही करना था, ऐसा बोलता है। और भाई साहब जैसे ही रात होती है तो आप देखोगे किधर कामिनी मैम आती है और वही बेड पे जो वो दोनों कर रहे थे वह सोचती रहती है कि बादल और चंपा यहाँ पे कैसे मज़े ले रहे थे। और भाई साहब वह उसका सीन सोच के ही अपने आप से प्यार करने लगती है। और यहाँ पे आपको कामिनी मैम का सोलो वाला सीन देखने को मिलेगा और बाकी का सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा।